वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से, जो कि फिर शामिल हो जाएगा अक्टूबर के अंदर। उसमें हम एयर साइन के लिए देखेंगे जेमिनी, लिब्रा और सजिटेरियस के क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे विद द जेमिनी। ये तमाम रीडिंग्स जो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ मैं, ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द जेमिनी। ओके, सो डेविल, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, एम्परर, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये जेमिनी लोगों के लिए है। जेमिनी लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत बड़ी जो एक मुश्किल है, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं, वो ये है कि आपका लकीएस्ट प्लैनेट जो है वो इस टाइम पे उसकी प्लेसमेंट बहुत बुरी हुई है और यकीनन वो चीज़ जो है वो रुकावटें लेकर आ रही है। बस ये अब आखिरी 3-4 महीने हैं, जनवरी, मिड जनवरी में जाके प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। रुकावटें बेसिकली लेकर आता है सैटर्न, जब भी लेकर आता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रुकावट आती है। सारे काम ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके पता चलता है कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा। सो यहाँ डेविल का कार्ड जो है, एक तो सैटर्न की रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी आपकी अपनी डिज़ायर्स भी हो सकती हैं जो कि आपको होल्ड किए हुए हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ये फ़िज़िकल डिज़ायर्स हो सकती हैं, ये एक अट्रैक्शन हो सकती है किसी के साथ, किसी की तरफ आपके लिए। ये आपकी कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हैं या किसी और तरह के सब्सटेंस में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, या तो आपको इस दिन बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने अपने आप को किस मुसीबत में फंसाया हुआ है, और या फिर ये कि इन मुश्किलों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से आप अपने आप को फ़ील कर रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम का शिकार हूँ। 6 ऑफ कप्स है, समवन जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दोबारा से आपको कोई गुड एडवाइस दे सकता है, कोई ऑप्शन ऐसी दे सकता है जो कि ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने का बायस बने। ये भी हो सकता है कि कोई पुराना शख्स आके आपसे दोबारा से इज़हार मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, या मोहब्बत डज़ंट मीन कि एक ख़ास टिपिकल सेंस में ही मोहब्बत हो। ये भी हो सकता है कि वो अपनी केयर जो है वो शो कर रहे हों। मैजिशियन है यहाँ पे, डेफिनेटली आप ख़ुद हैं, ठीक है। जेमिनीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं। जेमिनीज़ जो हैं उनको पता है कि लोगों को कैसे मनाना है, कैसे डील करना है, कैसे नेगोशिएशन करनी है, और आप यहाँ पे अपनी फुल ग्लोरी के अंदर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एम्परर मौजूद है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे बॉस जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कड़ी है आपके ऊपर। ये फादर फिगर हो सकते हैं आपके। सो इनके साथ इस बात का बहुत इम्कान मौजूद है कि थर्सडे वाले दिन आप किसी हायर अथॉरिटी के साथ झगड़े में पड़ सकते हैं। सो केयरफुल रहिएगा, ये आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे। 4 ऑफ कप्स हैं, एक स्टबन किस्म का बिहेवियर जिसमें आप अपनी ख्वाहिशात में या अपने फ्रेम ऑफ माइंड में इतने ज़्यादा उलझे हुए और स्टक होते हैं कि आपको नई कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है वो नई चीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किसी का मैसेज हो सकता है। ये मैसेज जो है ये काम के हवाले से भी हो सकता है, ये मैसेज रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो कि जिसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, कुछ ऐसा जो कि एक्साइटिंग हो सकता है, जिसको देख के एकदम आपके अंदर बिजली भर जाए। और फिर यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली कोई ना कोई बात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मंजूर हो रही है। हो सकता है कि आपने दुआ की हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो बहुत ज़्यादा। सो देयर इज़ समथिंग जो कि खुशी की ख़बर हो सकती है, जिसके लिए आपने काफ़ी वेट किया है, शायद 1 साल। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे अब हम, और सेकंड एयर साइन जो कि लिब्रा है वो देखते हैं। और ये वीक लास्ट वीक है सितंबर का।
अच्छा जी, रीडिंग स्टार्ट हो रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, अगर तो आप कोई मेल लिब्रा हैं, सो चांसेस आर देयर कि मल्टीपल लेडीज़ आर अराउंड यू, और अगर आप कोई फ़ीमेल लिब्रा हैं तो ये आपकी अपनी पर्सनालिटी की ही डिफरेंट साइड्स हो सकती हैं कि जो कि आप इस वीक में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। इनडिसाइसिवनेस का है चीज़ों के बारे में, अननेसेसरी थिंकिंग हो सकती है। ये हो सकता है कि कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और आपको अब समझ नहीं आ रही, दोनों ऑप्शंस आपको एक जैसी लग रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप इसलिए कोई ऑप्शन चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपको खौफ महसूस हो रहा है कि गलत ऑप्शन ना चूज़ हो जाए। सो थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट डे रहेगा, फ़ैसला करना मुश्किल होगा, कुछ चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अब यहाँ पे ये कोई नई ऑफ़र, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और साउंड हो सकता है। और शायद पिछले कुछ अरसे से ये सिलसिला इस तरह का चल रहा था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही थी और अब बिलाखिर आके आपके सामने पेश हो गई हैं। इस चांस को बिल्कुल मिस मत होने दीजिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन जो है एरीज़ इसको रिप्रेजेंट करती है, और या तो कोई पर्सन ऐसा आपकी ज़िंदगी में मौजूद है या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, और रीज़न भी नज़र आती है एक्साइटमेंट की, क्योंकि पिछले दिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कहीं से मिला है। ये पेज जो है इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये पेज जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे चीज़ों को किस रुख से लेके चलना है उसके बारे में आपको क्लियर कॉन्शियस आपका क्लियर है, ठीक है। आप किसी तरह का कोई मिस कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, और जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं चलेंगी मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही अप्रोच है कि मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना है। जब तक बात को क्लियरली समझ नहीं आ जाएगा तब तक अगला स्टेप नहीं लेना है, चाहे स्पीड कितनी ही ज़्यादा काम के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर चाहे स्पीड कितनी ज़्यादा स्लो हो, जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाएगी दूसरे शख्स के हवाले से या उनकी फीलिंग्स के हवाले से या इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तब तक आगे नहीं बढ़ना। एस ऑफ सोर्ड्स है, रियलाइजेशन हो रही है, कुछ ऐसा, कोई एक ऐसी सोच जो कि खटक रही थी कहीं पे सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर, अब वो क्लियर कट होके आपके सामने आ रही है, और यही वो थॉट होगी जो कि आपको मजबूर करेगी यहाँ पे कि आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। आप किसी को कॉल कर सकते हैं, संडे वाले दिन कॉल कहीं से रिसीव कर सकते हैं, या एक ऐसी कम्युनिकेशन जो बज़ाहिर शायद मीनिंगलेस लग रही हो या उसकी कोई ख़ास रीज़न ना हो, लेकिन ये कि आपको उस कॉन्वर्सेशन से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम देखते हैं कि थर्ड एयर साइन जो है मेरे पास एक्वेरियस, उनके लिए देखते हैं कि क्या मामलात रहेंगे। लास्ट वीक है सितंबर का। जेमिनी और जो एक्वेरियस हैं वो एयर साइन दो इस किस्म के हैं जिनके ऊपर सैटर्न जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मिड जनवरी में जब सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो इन दोनों एयर साइंस को होगा। ओके जी, एस ऑफ सोर्ड से रीडिंग ओपन हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ बात ऐसी जो कि हफ्ते के आगाज़ में आपको पता चलेगी, चीज़ें हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है, कोई सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है, और ये ऐसी चीज़ होगी जो कि पूरी सूरत हाल में एक तब्दीली का स्टार्टअप पॉइंट आप कह लें बन जाएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्रोथ हो रही है। ये अगर ये न्यूज़ जो है जॉब के हवाले से है तो ऑब्वियसली वो जॉब के अंदर ग्रोथ है।
प्रमोशन हो सकती है कुछ जगहों पे, कुछ लोगों की रिलेशनशिप के हवाले से मामलात, अगर आपको ये फ़ील हो गया है कि दिस इज़ द राइट पर्सन, तो आप अगले दिन ही अपने मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मिलजुल कर काम करना, टीम वर्क की निशानी है। ऑलरेडी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसमें 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से किसी ऐसी वर्क प्लेस के ऊपर मिलें इस दिन जो कि जहाँ पे आप कुछ सीखने गए हुए हैं, या ये कह लें कि जहाँ पे आप खुद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दोनों बातें पॉसिबल हैं। आप लर्नर भी हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी जगह जहाँ पे एबिलिटीज़ जो हैं वो मैटर करती हैं और वहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, या अगर ये वर्क प्लेस है तो आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो जज हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली के हवाले से एक अच्छा दिन, कोई खुशखबरी हो सकती है। फैमिली मनी के हवाले से कुछ बात हो सकती है। वो पैसे जो कहीं रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो रिकवर हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे मून का कार्ड है। अब यहाँ अनसर्टनिटी आ गई है किसी किस्म की, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है किसी तरह का हो, या आपकी अपनी सीक्रेसी, आप बता नहीं रहे हैं किसी को कोई चीज़, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि 2 लोग जो हैं वो बहरहाल सारी सूरत हाल के अंदर एंटर हो रहे हैं। कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको बड़ी जल्दी है, वो फटाफट सब काम करना चाहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये फटाफट वाले काम इतने ज़्यादा रिलायबल और परफेक्ट नहीं होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे कोई जेमिनाई जो है वो हफ्ते वाले दिन डील कर रहा हो, और ये जेमिनाइज जो हैं इनका अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम होता है और सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे होते हैं बाज़ दफ़ा। तो कोई ऐसा पर्सन जो है हो सकता है कि आपको मिले सैटरडे वाले दिन। संडे वाले दिन अलबत्ता थोड़ा वाटर साइन के साथ पर्सन जो है अवेलेबल है, जो बहुत अच्छी बातें बनाते हैं, ठीक है, बड़े चार्मिंग किस्म के पर्सन हो सकते हैं। इनकी कॉन्वर्सेशंस में बड़ा रख रखाव, बड़े डेलिकेसी हो सकती है कि हो, और ये आपको हो सकता है चार्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो अल्टीमेटली इन 2 लोगों में से कोई चूज़ करना, या इन 2 मामलात में से किसी एक मामले के ऊपर फोकस करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एंड ऑफ द वीक। तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। तीनों एयर साइंस हो गए हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।